इंजीनियरिंग जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है, बहुत सारे लोगों के लिए एक इमोशन होता है। बहुत लोग को लगता है कि सिर्फ इंजीनियरिंग करने से उनकी लाइफ सेट हो जाएगी। This is the proving ground for India's future. Thousands compete for limited spots, navigating immense pressure and flickering hope. लेकिन रियल में क्या इंजीनियरिंग करके उनको अच्छी जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है? उनके प्रोस क्या है, उनके कॉन्स क्या है, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स है और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब देखो, इंजीनियरिंग बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग करने से उनकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे द रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडिया। हाँ, और बाकी सब वीडियो की तरह सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे प्रोस की बात करेंगे, कॉन्स की बात करेंगे, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी की बात करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और एट द एंड सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे कि इसमें क्या क्या सॉल्यूशंस हम ला सकते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाई इंजीनियरिंग इज सो पॉपुलर इन इंडिया, कि इंडिया में इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। देखो, बहुत सारे पेरेंट्स का यह सपना होता है कि उसका बेटा या बेटी बड़े होके क्या बने, वो इंजीनियर बने। बिकॉज एक माइंड में एक फिक्स गोल सेट हो चुका है कि भाई इंजीनियरिंग करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद अच्छी जॉब मिल जाएगी, या अगर आईआईटी में हो गया तो आप बहुत ज्यादा ही पैसे कमाने लगोगे, सोसाइटी में आपका नाम बहुत ही अच्छा हो जाएगा, रिलेटिव के सामने आप फ्लेक्स कर सकते हो कि भाई हमारा बेटा या मेरी बेटी जो है वो इंजीनियरिंग उन्होंने कंप्लीट कर दी है और इंजीनियर्स बन चुके हैं। बट रियलिटी चेक कुछ और ही कहती है। हर साल इंडिया में लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, एंड दैट डजंट मीन कि सामने लाखों बच्चे जितने इंजीनियरिंग करते हैं उतनी सामने जॉब्स अवेलेबल है। अब हम कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो जब भी इंजीनियरिंग की बात आती है तो 90% बच्चों का एक ही सपना होता है, आईआईटी। अब आईआईटी गोल एक ऐसा है कि सब लोग को उसमें ही जाना है, बट प्रॉब्लम आप सबको पता ही है कि जितने बच्चों को उसमें जाना है उसके सामने 1% सीट भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप रेशियो देखो तो आईआईटी की सीट्स जितनी है उसमें जितने बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं पूरे इंडिया में, उसका 1% है वो भी नहीं आएगा। प्रॉब्लम क्या होगा, आईआईटी के अलावा बाकी सारी जो कॉलेजेस होती है वो कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें भी सीट्स लिमिटेड है, उसमें भी अगर आप देखो तो जो जनरल कैटेगरी होती है, उसके बाद अदर कैटेगरीज होती है, उसका प्रॉब्लम तो अलग ही लेवल का होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बहुत ही अच्छी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो या तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी स्कॉलरशिप लेने के लिए, जो हार्डली पूरे कॉलेज में 5 या 10 बच्चों को मिलती है। उसके अलावा फिर उनका फीस स्ट्रक्चर जो इतना ज्यादा महंगा होता है कि पेरेंट्स को कभी कभी क्या करना पड़ता है कि जमीन बेचनी पड़ती है या और कोई घर बेचना पड़ता है, लोन लेनी पड़ती है, तब जाके वो आपकी एजुकेशन फीस है उसको वो पे कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, हर बार इट्स नॉट नेसेसरी कि जो बच्चे होते हैं उनको ही इंजीनियरिंग करनी होती है। कभी कभी क्या होता है, आप डेफिनेटली आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, उसमें ये सेम चीज दिखाई है कि पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि उसके बच्चे इंजीनियरिंग करे जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटिकल प्रेशर, या सोसाइटी में फ्लेक्स करने के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाए कि हो सकता है कि पेरेंट में मम्मी या पापा उनको इंजीनियरिंग करनी थी बट व्हाटसोएवर रीजन वो नहीं कर पाए। तब वो क्या चाहते हैं कि अगर वो चीज नहीं कर पा रहे तो उनके बच्चे उनका सपना पूरा करेंगे। ये होती है एक्सपेक्टेशंस। अब एक्सपेक्टेशंस रखना अच्छी बात है, बट जो बच्चा जो इंजीनियरिंग कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू आस्क देम कि क्या रियल में वो इंजीनियरिंग करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। आप उनको करवा रहे हो और आप फिर आप ताना भी मारोगे उनको कि हमने तुम्हारे पैसे पीछे इतने ज्यादा पैसे खर्च कर दिए, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, वी हैव गिवन ईच एंड एवरी सिंगल स्टफ, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हमने सैक्रिफाइसेस कर दिए, बट फिर भी तुम ये चीजें कंप्लीट नहीं कर पाए। बट रियलिटी चेक कुछ और ही थी कि वो बच्चे को इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी, बट उन्होंने क्यों किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स का प्रेशर था उसके ऊपर कि भाई पेरेंट्स चाहते हैं तो मुझे उनका सपना पूरा करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि पहले आस्क योर चिल्ड्रन कि क्या उनको वो करनी है कि नहीं करनी है इंजीनियरिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आईआईटी का रियल चेक ले हम, तो आईआईटी के रियल चेक में आई थिंक मुझे ज्यादा आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। रिसेंट रेशियो ही आप देख सकते हो कि कितने सारे
IITians भी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। IIT में जाना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है ये वाली फील्ड में, कि अगर आपने साइंस फील्ड में एक ग्रुप लिया है तो डेफिनेटली अगर आपका IIT में हो गया तो एक उसके बाद ये माना जाता है कि जिसका IIT में हो चुका है उसकी लाइफ सेट है, उसको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बहुत करोड़ों में पैसे कमाएंगे, पूरी फैमिली है वो सेट हो जाएगी। बट आजकल आप देखो तो रियलिटी चेक कुछ और ही है। कितने सारे IITians अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, सोच लो। इवन दो IIT की डिग्री है उनके पास, फिर भी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। सबसे मेन इसका रीजन है, आप सबको पता ही होगा, लेक ऑफ स्किल्स। बुक के बाहर की दुनिया उनको पता ही नहीं है। 11th-12th में अच्छे मार्क्स लाके आ गए, उसके बाद कॉलेज में अच्छे मार्क्स ले लिए, सब कुछ क्रैक कर लिया, JEE एडवांस मेन सब कुछ क्लियर कर लिया, लेकिन बुक के बाहर कुछ भी अगर आप उनको क्वेश्चंस पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे कि वी डोंट नो, बिकॉज ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था, ये हमारी स्कूल ने नहीं सिखाया है, ये हमारी कॉलेज ने नहीं सिखाया है। तो आपको रियलिटी चेक वहीं मिल जाएगा। दूसरी एक चीज, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि जस्ट बिकॉज उनके फ्रेंड्स वो कर रहे हैं, जैसे 8th और 9th या 10th तक क्या होता है कि हो सकता है कि आप देख रहे हो कि आपके फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, सो यू विल थिंक यार मुझे भी ये करना चाहिए। अगर इसका सबसे मेन सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो डीप डाउन इनसाइड योर हार्ट यू नो दैट रियली वेल कि आपको क्या करना है लाइफ में। जस्ट ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि भाई क्या मेरा दोस्त इंजीनियरिंग कर रहा है या कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू वांट टू बी विद देम दैट डजंट मीन कि आपको इंजीनियरिंग सिलेक्ट करना चाहिए। इफ यू आर गुड एट इट जस्ट डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। अगर आप उसमें बहुत ही अच्छे हो आप जाओ, लेकिन आपको पता है कि आपको इंजीनियरिंग करनी नहीं है, आपको कोई और फील्ड में जाना है, कोई और स्ट्रीम लेना है, तो पहले पूछो अपने आप को, बाकी सब की तरह जस्ट डोंट गो विद द फ्लो। जो बाकी सब लोग करते हैं वो हमें नहीं करना है। दूसरे अगर हम प्रोस की बात करें तो डेफिनेटली इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, करियर्स भी आपको बहुत ज्यादा वास्ट करियर्स है। कुछ लोग को पता है कि IT में जॉब मिल जाएंगी या कोई अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। अब मान लो कि अगर आपने उसमें भी अगर आपने AI सीख लिया या आपने रोबोटिक्स सीख लिया या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चले गए या अगर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में चले गए, तो ये सब जगह पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं कि इंजीनियरिंग करते हैं। उसके बाद आता है ग्लोबल एक्सपोजर। इंजीनियरिंग वन ऑफ द ऐसा फील्ड है जहां पे ग्लोबल एक्सपोजर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा मिलता है। मतलब आप कोई भी कंट्री ले लो, मोस्टली हम लोग के लाइफ में क्या होता है कि यहाँ पे ग्रेजुएट होने के बाद हम मास्टर्स करने के लिए या तो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वहीं पे चले जाएंगे। और आपने देखा ही होगा, ये भी एक पहले से सेट है कि भाई USA में जितने भी ज्यादा लोग इंजीनियरिंग में है उससे ज्यादा USA के लोग नहीं है, बट कौन से हैं, इंडिया के हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे आप गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, सारे नाम तो मैं ले नहीं सकता, वो सारे जितने भी फील्ड है उन फील्ड के बहुत सारे लोग हैं वो इंजीनियर्स हैं। सेकेंड थिंग वो इंडियन है, तो वो एक इमेजिनेशन हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि भाई अगर ये लोग ने करके दिखाया है तो हमारे लिए भी हो जाएगा। बट सबका सिनेरियो अलग होता है, सबकी सिचुएशंस अलग होती है, सबके ड्रीम्स एंड गोल्स अलग होते हैं। एक ऐसे चीजें जो वहां पे है डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, बट दैट डजंट मीन कि बाकी 99% जो लोग हैं उनको वही सोचना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है, बट वो कब मिलेगा, जब आपके पास कोई स्किल्स होगी। सिर्फ और सिर्फ डिग्रीज मैटर नहीं करती है। आई नो कि एजुकेशन सिस्टम की भी इसमें बहुत ज्यादा बड़ी गलती है। थ्योरेटिकल सिस्टम है उसमें ही पढ़ाते हैं, आगे कुछ नया नहीं सिखाते हैं। बुक की बाहर की दुनिया प्रोफेसर को खुद नहीं पता होता, तो स्टूडेंट को तो कहां पता होगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर्टिफिकेशन है उसमें ही हम लोग मानते हैं। बहुत लोग चीटिंग करके पास होते हैं, आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारे स्कैम्स भी चल रहे होते हैं। आई नो ऑल द प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इंडिया में, बट कोई ऐसा बंदा या बंदी जो ये वीडियो देख रहा है जिनको इंजीनियरिंग करनी है या कर रहे हैं, आपको अपने लिए कुछ करना है, आगे बढ़ना है। सबसे मेन चीज जो मैटर करती है वो स्किल्स मैटर करती है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आप आए दिन न्यूज देखते होंगे कि गूगल है, बाकी कुछ कंपनीज है, वो 10th फेल को 12th फेल को हायर कर रहे हैं, करोड़ों में पैकेज ऑफर कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको कुछ ऐसी स्किल्स आती है जो बाकी लोगों को नहीं आती है। तो ऐसी स्किल्स है वो डेवलप करो। मैं सारी स्किल्स का यहाँ पे नाम नहीं ले सकता बिकॉज इंजीनियरिंग में बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स अवेलेबल है, ठीक है। तो वो फील्ड में आपको क्या करना है आपको पता ही होगा। हो सके उतना नॉलेज गेन करो,
वंस अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टडीज। बुक में जो है वो सबको पता है, बट बुक के बाहर की दुनिया जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो अगर आपने एक बार सीख लिया तो डेफिनेटली जो बाकी लोग हैं जो गो विद द फ्लो वाले हैं या हर्ड मेंटालिटी वाले हैं, उससे डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। सही बात है। अब देखो, प्रोस की बहुत सारे बात की, अब कॉन्स की बात करते हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम है ओवर क्राउडेड कॉलेज। आपने देखा ही होगा कि मान लो कि अगर 10th में 100 बच्चे हैं तो 100 में से ऐसा फिक्स ही होता है कि 40 to 45 बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं, बाकी 30 जितने हैं वो एमबीबीएस डॉक्टर में जाते हैं, बाकी बच्चे हुए आर्ट्स एंड कॉमर्स में जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे जो आर्ट्स कॉमर्स में अच्छे हो सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनको भी डाइवर्ट किया जाता है कि नहीं नहीं, तुम कॉमर्स लोगे या आर्ट्स लोगे तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम्हें तो साइंस ग्रुप ही लेना चाहिए। अच्छे बच्चे वही करते हैं। सबसे पहले तो ये मेंटालिटी चेंज करने की बहुत जरूरत है कि सिर्फ टॉपर्स होते हैं वही साइंस लेते हैं और जो अच्छे बच्चे नहीं होते वो कॉमर्स या आर्ट्स लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आज इंडिया में सीए, सीएस, बैंकर्स, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, ये सब लोग होते ही नहीं। पहली बात तो पहले ये वाले मेंटालिटी चेंज करनी है कि सिर्फ साइंस के अलावा कोई और दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहां पे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पे भी उनके ऊपर मेंटल प्रेशर डाला जाता है कि भाई, वो टीचर्स को भी पता होता है कि ये बच्चा साइंस नहीं करना चाहता है, बट फिर भी एडमिशन कंटिन्यू करवाने के लिए क्या करते हैं वो लोग, वो बच्चे को बोलेंगे बेटा तुझे 10th के बाद साइंस ही लेनी चाहिए। क्यों? बिकॉज एडमिशन कंटिन्यू रहेगा वहां पे, अगर उनके पास कॉमर्स या आर्ट्स अवेलेबल नहीं है तो वो जानबूझ के वो करवाने की ट्राई करेंगे। कुछ कुछ स्कूल्स वाले भी ऐसा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लो कि बहुत सारे स्कूल्स है, उनकी कुछ कॉलेज के साथ टाइप्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनको पता है कि मुझे ये कॉलेज में बहुत सारे एडमिशन दिलवाने पड़ेंगे, कि ज्यादा एडमिशन अगर वो दिलवाएंगे तो डेफिनेटली उनको कमीशन मिलेगा, उनका टाइप है। तो जो बच्चे कॉमर्स में या आर्ट्स में या कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, वहां से उनको रोक के इनको भी साइंस में ट्रांसफर करवा देते हैं ब्रेन वॉश करके। देखो, काउंसलिंग और ब्रेन वॉश में बहुत फर्क होता है। काउंसलिंग में बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है उनकी आपको हेल्प करनी है, बट इंडिया में कुछ जगह पे काउंसलिंग नहीं होती है, ब्रेन वॉश होता है कि बच्चों के माइंड में ये डाल देते हैं कि आप यही फील्ड में बिलोंग करते हो, आप बहुत क्रिएटिव हो, आप साइंस में अच्छा ही कर सकते हो, आप बाकी सबसे बहुत अलग हो। और जो बच्चा मान ही नहीं सकता है अपने आप में कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, भी एक टाइम के लिए मानने लगता है कि हाँ यार बात तो सही है, मैं साइंस फील्ड में इंजीनियरिंग में कुछ अच्छा तो कर सकता हूँ। और जब तक उसको रियलिटी चेक मिलेगा तब तक बहुत ज्यादा ही क्या हो चुका होता है, लेट हो चुका होता है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि भाई मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, 12th में अगर मान लो कि 60-70% आ गए तो फिर पेरेंट्स भी उनको ब्लेम करेंगे, तूने हमारे पैसे डुबा दिए, तूने ये कर दिया वो कर दिया। जबकि वो बच्चे ने पहले से ही बोला होता है पेरेंट को कि भाई मुझसे ये नहीं हो पाएगा, बट तब तक कोई सुनता नहीं है। दूसरी एक चीज, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है, बेटा या बेटी फटाफट इंजीनियरिंग कर लेगा, बहुत ही अच्छी जॉब मिल जाएगी कोई बहुत बड़ी कंपनी में या एमएनसीज में या कॉर्पोरेट्स में, उसके बाद अच्छी गाड़ी होगी, बंगला होगा, ये होगा। कभी कभी कुछ गांव के बच्चे या टाउन के बच्चे होते हैं वो सिटी में चले जाते हैं, बट रियलिटी चेक ये है कि स्टार्टिंग सैलरी हार्डली 10 to 12 या 15,000, भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे तो 5 to 6,000 से स्टार्ट होती है इंटर्नशिप। जस्ट सिर्फ सोच लो। तो रियलिटी में पेरेंट्स कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे उनके बेटे या बेटी की हालत कुछ और ही होती है, जिसके पीछे बहुत बड़ा एक गैप है, जो गैप समझना पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास पैसे हैं, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। बाकी लोन लेके इंजीनियरिंग करना, आई डोंट थिंक सो कि आज के टाइम में बहुत बड़ा गुड ऑप्शन माना जाता है। ये आपने सुना ही होगा, पढ़ने वाले कहीं पे भी पढ़ लेते हैं, चाहे आप उसको छोटी कॉलेज में पढ़ाओ चाहे उसको बड़ी कॉलेज में पढ़ाओ। हाँ, हम सबकी माइंड में क्या हो चुका है कि एक वो इल्यूजन सेट हो चुका है कि अगर साइंस ले रहे हो तो आईआईटी में ही होना चाहिए, मेडिकल में जा रहे हो तो एम्स में ही होना चाहिए, कॉमर्स में जा रहे हो तो आईआईएम में ही होना चाहिए, उसके अलावा तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। पहले तो वो मेंटालिटी हमें चेंज करनी चाहिए। जब तक हम लोग वो मेंटालिटी चेंज नहीं करेंगे हम लोग चेंज नहीं ला सकते हैं। आगे मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ आईआईटीज के ऊपर, आईआईएम के ऊपर, बाकी सारी डिग्रीज के ऊपर, किस तरह पेरेंट्स और काउंसलर्स भी बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं। ये सब चीजों के वीडियोस, उसके प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस, सब चीजों की हम लोग बात करेंगे। बट
जब तक आप लोग, जो लोग हमारे व्यूअर्स है, जो ये वीडियोस देखते हैं, वो ये वीडियो हो सके उतने लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ये चेंज नहीं आने वाला है। पहले उनको ये समझना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर आपने देखा हो तो सबसे ज्यादा बच्चे जो सुसाइड करते हैं या जो एक रॉन्ग स्टेप लेते हैं, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बिकॉज इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आप कितने भी अच्छे पढ़ाई में हो, लेकिन अगर आपके 80-85% आ गए तो आप लोग को वर्थलेस फील करवाया जाता है। क्यों? बिकॉज इंजीनियरिंग लिया है तो 90, 95, 97, 99 परसेंटेज आने ही चाहिए। उससे कम परसेंटेज लोगे तो आपका आईआईटी में नहीं होगा, अच्छी कॉलेज में नहीं होगा। फिर कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि इतना करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हुआ तो डेफिनेटली मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, और वो फिर कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो उनको नहीं लेने चाहिए थे। तो ये सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? पेरेंट्स की होती है, कि आप अपने बच्चों से बात करो, उनको पूछो कि क्या उनको रियल में वो चीज करनी है कि नहीं करनी है। मैं बोल रहा हूं कि अगर पेरेंट्स रियल में बच्चों से ठीक से बात करें, और इवन जितने स्टूडेंट्स है वो भी अपनी मन की बात पेरेंट्स से करें। देखो, इट हैज टू बी ए टू वे कम्युनिकेशन। आपने सुना ही होगा, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों को बैठ के बात करनी पड़ेगी। मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो काउंसलिंग करवाने जाते हैं। आप एक कॉमन चीज सोचो कि आपको लाइफ में क्या करना है वो कोई दूसरा पर्सन कैसे बता सकता है? हाँ, आप एडवाइस ले सकते हो, सजेशंस ले सकते हो, बट कुछ लोग एकदम क्लूलेस होते हैं। और आप काउंसलिंग भी कहां करवा रहे हो? जहां पे ऑलरेडी आप पढ़ते हो। मतलब वो लोग तो वही चाहेंगे कि उनके वहां पे जो स्ट्रीम्स अवेलेबल है, मान लो कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे सिर्फ कॉमर्स अवेलेबल है, तो वो आपको साइंस में क्यों जाने देगा? बिकॉज उसका तो एडमिशन चला जाएगा, तो वो तो आपको कॉमर्स में ही रखेगा। तो काउंसलिंग से अच्छा सबसे बेटर होता है पेरेंट्स से बात करो। अपने आप जितने भी करियर्स अवेलेबल है, अगर आप इंजीनियरिंग भी कर रहे हो तो वो इंजीनियरिंग में कौन से स्कोप है, कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। जैसे आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई विल रिप्लेस ह्यूमंस, कि एआई बहुत सारी जॉब खा जाएगा। इट्स ट्रू, एआई बहुत सारी जॉब खा जाएगा, बट आपको पता होगा, आपने न्यूज देखे होंगे, आजकल ऐसे न्यूज भी आ रहे कि बहुत सारी जगह पे कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है, बट वो जॉब्स की वैकेंसी फिल करने के लिए उनके पास एक एलिजिबल कैंडिडेट अवेलेबल नहीं है। उसका मीनिंग क्या होता है? आईआईटी की डिग्री है, सब कुछ है, बट इंटरव्यू में उनको जो कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं विच इज आउट ऑफ द सिलेबस, सिर्फ बुकिश लैंग्वेज काम में नहीं आती है, उनके वो लोग आंसर नहीं दे पाते हैं। एंड दैट इज द ओनली रीजन, इवन दो वैकेंसी अवेलेबल है, बट वैकेंसी को फिल करने वाले यहाँ पे कैंडिडेट नहीं है। बिकॉज हर्ड मेंटालिटी, इतने ज्यादा लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बुक के बाहर का उनके पास कोई भी क्लू नहीं है। तो पहले तो ये फैक्ट है, वो उनको समझने की जरूरत है कि दैट्स नॉट हाउ द होल थिंग्स वर्क। आपने सुना होगा, आजकल सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी इंजीनियरिंग फील्ड में है। अगर ऑपोजिट बात करो तो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला फील्ड है वो भी इंजीनियरिंग ही है। दोनों के बीच में बहुत वास्ट डिफरेंस है। वास्ट डिफरेंस क्या है कि ये बुकिश नॉलेज वाले हैं, डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स है, सब कुछ है उनके पास, बट प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो। और ये लोग जिसके पास डिग्री और सर्टिफिकेट तो है ही, बट उसके अलावा उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है। जो भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहे, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो एआई हो, चाहे रोबोटिक्स हो, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे कि ये सब चीजें हैं वो स्कूल्स को या कॉलेज को सिखाना चाहिए। डेफिनेटली यू आर राइट कि ये स्कूल्स एंड कॉलेज को सिखाना चाहिए, बट स्कूल और कॉलेज को इंप्रूव करने में टाइम लगेगा, बट उतना आप वेट करोगे तब तक बहुत लेट हो जाएगा। उससे अच्छा खुद सीखना स्टार्ट कर दो। यू नो रेडी वेल कि सब चीजें स्कूल्स नहीं सिखाती है। देखो आजकल जैसे एग्जांपल, आप ये वीडियो देख रहे हो, आप यूट्यूब में और वीडियोस देखते होगे, ऑनलाइन इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि आप अपने आप को हर रोज अपग्रेड कर सकते हो इन योर डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड। तो ज्यादा वेट मत करो और अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाओ। जितना ज्यादा जल्दी अपग्रेड करोगे अपने आप को, उतना ही ज्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा और आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। 2 hours later. देखो मेन चीज, और एक और बात करें तो मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस की हमने पहले ही बात कर ली कि बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर और स्ट्रेस डाला जाता है कि यार तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो हमारी फैमिली कभी आगे नहीं बढ़ेगी। जस्ट बिकॉज पेरेंट्स वांट देयर फैमिली टू अचीव सम थिंग्स, किसके लिए? बच्चों के लिए। बट आप बच्चों के ऊपर नहीं डाल सकते कि आप भाई इंजीनियरिंग कर ही कर, तू उसको करनी है तो अलग बात है। दूसरी एक चीज, एक फेक एक्सपेक्टेशंस, कि जैसे ही इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, आईआईटी से बाहर निकलेगा,
मेरे बेटे का या बेटी का पैकेज 10 LPA होगा, 20 LPA होगा, 30 LPA होगा, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है 20-30 LPA की, बोले 2-3 साल में खुद का घर ले लेगा, गाड़ी ले लेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। रियल में यहाँ पे 5 और 6 LPA की जॉब भी अवेलेबल नहीं है, वो भी हार्डली मिलती है, तो हाथ में आते हैं महीने के सिर्फ 20 से 25 हजार रुपए। उसमें भी अगर वो रेंट पे रहता है कोई बहुत बड़ी सिटी में, तो उसका रेंट चला जाएगा, तो पीछे कुछ बचेगा नहीं, उल्टा उसको लोन लेनी पड़ेगी। तो ये एक हार्श रियलिटी है जो सारे के सारे पेरेंट्स को एक्सेप्ट करनी चाहिए। आप जस्ट बिकॉज आप चाहते हो कि आपका बेटा जल्दी या आपकी बेटी जल्दी ही इंजीनियरिंग खत्म करके बाहर निकल के लाखों करोड़ों रुपए कमाने लगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। आपने भी कोई बिजनेस या जॉब स्टार्ट किया था, तो आपने भी एकदम लो से स्टार्ट किया था, एंड पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। पहले इतनी ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं हुआ करती थी, आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। स्पेशली आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा कंपटीशन आईटी फील्ड में है। आईटी फील्ड में जितनी जॉब जा रही है उतनी कहीं पे भी नहीं जा रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। बट कुछ लोग आईटी वाले ऐसे भी है कि उनकी जॉब जाने के बाद भी उनके पास ऐसे स्किल्स अवेलेबल है कि कुछ एक्स्ट्रा करके भी, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, उसमें भी आप पैसे कमा सकते हो। दैट इज द ओनली रीजन आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि प्रैक्टिकल स्किल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके उतना डेवलप करो, वरना सिर्फ और सिर्फ डिग्री मैटर फ्यूचर में नहीं करने वाली है। दैट्स द हार्श रियलिटी व्हिच ऑल ऑफ यू हैव टू एक्सपेक्ट। तो मैंने पहले ही बोला, कंटिन्यूस लर्निंग, टेक्नोलॉजी, एआई, सब चीजों का हो सके उतना अच्छा यूज करो। सेकेंड थिंग, नेवर एवर कंपेयर योरसेल्फ विथ एनीवन एल्स। आपने जब आप मान लो कि अगर जस्ट आप कॉलेज के बाहर निकले और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार वो बंदा तो इतना कमा रहा है, वो बंदी इतना कमा रही है, इतना बड़ा पर्सन बन गया। सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी सर्कमस्टांसेस भी अलग अलग होती है, सब लोग सेम नहीं होते। हाँ, बहुत लोग को ये स्पीच जैसा लग रहा होगा, बट इट्स अ फैक्ट, ठीक है। कोई भी लोग, जैसे अगर मैं यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मुझे मान लो कि अगर 1 साल हुआ और मैं ऐसा एक्सपेक्ट करूं कि मैं दुनिया का नंबर 1 टीचर, यूट्यूबर या जो भी पर्टिकुलर पर्सन बन जाऊं, तो वो नहीं होने वाला है। इट विल टेक टाइम, ठीक है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। मेन चीज, अगर आपको सबसे अलग होना है, स्किल्स, सबसे मेन चीज वही मैटर करती है। मैं बाकी सब की तरह कोई आपको बुक पढ़ने को नहीं बोलूंगा, कोई रेफरेंस नहीं दूंगा कि आप यहां से ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। आपको आपकी फील्ड, पहली बात तो अगर आपको ही नहीं पता है आपकी फील्ड में आपको क्या करना है और आप किसी और से रेफरेंस मांग रहे हो, सो मैं ये कह सकता हूं कि आप अभी भी अपने लाइफ में क्लूलेस हो कि आपको करना क्या है, वही नहीं पता है। हाँ, आपको इतना पता है कि आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग करनी है, आपको आगे जाना है, आपको कार डिजाइन करनी है, तो आपको आपकी फील्ड का नॉलेज होना ही चाहिए कि भाई कौन सी कंपनी किस तरह कार बनाती है, फ्यूचर में कौन सी कॉलेज इसके लिए अच्छी रहेगी, किस तरह आपको जॉब मिल सकती है, कौन से टाइप के करियर्स विल बी अवेलेबल इन द फ्यूचर, जिसमें एआई जॉब्स नहीं खाएगा, आप खुद भी कुछ चीजें कर सकते हो। तो ये सब रिसर्च करना काम किसका होता है? आपका होता है। तो आई होप कि इतना तो आप समझ ही जाओगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो, इंजीनियरिंग नीदर हेवन नॉर हेल, कि पूरा का पूरा फोकस आपके ऊपर होना चाहिए। अगर सही वे में ध्यान दिया जाए तो इंजीनियरिंग है वो आपकी जिंदगी बदल भी सकती है। अगर प्रॉपरली ध्यान ना दोगे अगर आप, तो आपकी जिंदगी है वो बिगाड़ भी देगा। तो यही चीज थी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, मैंने देखो यहाँ पे प्रॉब्लम्स की बात की, सॉल्यूशंस की बात की, आप क्या क्या कर सकते हो, प्रोस क्या होते हैं, कॉन्स क्या होते हैं, रियलिटी क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती है पेरेंट्स की, और क्या क्या चीजें आप कर सकते हो, ये सब चीजें हमने डिस्कस की। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, आप चाहते हो कि इंडिया में और बाकी सब जगह पे भी अगर ये चीजों में चेंज आए, तो हो सके उतने लोगों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो और भी एक इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के बारे में मैंने वीडियो बनाया था कि किस तरह थ्योरेटिकल एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी इंडिया की जो एजुकेशन है उसको खराब कर रही है, तो वो वाला वीडियो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और फ्यूचर में मैं रियलिटी ऑफ डॉक्टर्स और एमबीबीएस का भी वीडियो बनाने वाला हूं। तो आज रखते हैं इतना, बाकी हम लोग सीधा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो, जय हिंद।